रात्रि में वसुदेव जी भगवान को छोड़ करके आए जब, उस समय मैया यशोदा सो रही थी और वहां के भी दरवाजे सब खुल गए थे अपने आप। यशोदा के गोद में छोड़ करके वसुदेव जी वापस हुए थे। उधर बाबा नंद, नंद किसे कहते हैं? सर्वेषां जनानाम आनंदम प्रददाति यस्यः सः नंदः, जो सबको आनंद प्रदान करे उसे नंद कहते हैं। इसलिए सबको बाबा नंद सबसे बड़े प्रेम से बोलते थे, सबसे अच्छा व्यवहार था। तो भागवत जी में व्यवहारिक पक्ष में बाबा नंद बनो, विषम बुद्धि नहीं होनी चाहिए, सबसे प्रेम करो, सबसे स्नेह करो। और यशोदा किसे कहते हैं? यशम ददाति यस्या सा यशोदा, जो काम स्वयं कर ले और यश कीर्ति दूसरे को दे उसे यशोदा कहते हैं। बाबा नंद की दो बहनें हैं, मैया यशोदा की ननंद, उनका क्या नाम है? नंदा और सुनंदा। देखो नाम का बड़ा असर पड़ता है। देखो क्या बात है, देखो क्या अच्छा बिल्ली का बच्चा, हाँ ठीक है, अच्छा है। नंदा और सुनंदा, नाम का बहुत बड़ा असर होता है। तो अच्छे नाम अपने घर में, चाहे बेटियों के चाहे बेटों के, अच्छे नाम रखना चाहिए। नंदा और सुनंदा, नंदा और सुनंदा किसे कहते हैं? ननदों का नाम है नंदा और सुनंदा। घर में मायके में जाएं और मायके के आनंद को और ज्यादा आनंदित कर दें, वो तो नंदा सुनंदा है। घर में जाओ, भाभी प्रसन्न हो, माँ तो प्रसन्न नहीं होगी, भाभी प्रसन्न हो, भैया प्रसन्न हो, सब भतीजे प्रसन्न हो जाने से, तब तो जाना ठीक है। तो वो सब नंदा और सुनंदा की संज्ञा होती है उनकी। और बहुत ननंद क्या करते हैं, घरों में जाकर भाभी का और माँ का झगड़ा करा देती है। यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ करके उनको ननंद कहते हैं। ननंद को अलग करो, संस्कृत में तो ना आनंदिति ननंद, जिनके घर में जाने से झगड़ा हो, आनंद खत्म हो, वो ननंद है। तो आप सबको नंदा सुनंदा बनना है। नंदा सुनंदा बनने के लिए क्या करना? भागवत सुन रहे हो, भाभी की बहुत प्रशंसा करना है, मेरी भाभी बहुत अच्छी है? तो जब भाभी को कभी निंदा नहीं करनी, किसी की निंदा मत करो, और विशेषकर मायके में भाभी की तो निंदा करो ही मत। क्यों भाई? जाओगे तो 4 पैसे तो भाभी माँ कब तक देगी? भाभी ही देगी। विदाई भाभी से मिलना है, तो भाभी के काम में हाथ बटाओ और भाभी की प्रशंसा करो। अच्छा, भाभी ठीक ना हो तो भी अच्छा कहो, तो ये पक्का है कि भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आते समय अच्छे कपड़े लत्ते, बर विदाई अच्छी मिलेगी भाभी। मैया यशोदा की जो ननंद है ना, रात्रि में मैया यशोदा को दूध दूध पिलाती हैं, पूरा ख्याल रखती हैं, पूरी सेवा करती हैं, फिर अपने कमरे में जाती हैं। आज भी ऐसे किया। अच्छा, बाबा नंद पहले से ही बुला लिए थे अपने बहनों को, बुलाना तो वही है, पहले से बुला रखा था, बड़ा ध्यान रखते। प्रातः काल सबसे पहले जो दर्शन हुए ना, यशोदा तो सो रही थी, लेकिन नंदा सुनंदा ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे ही तड़के उठ के गई, तो मैया के गोद में कन्हैया को खेलती हुई, किलकारी भरती हुई देखा। और सबसे पहले दर्शन नंदा और सुनंदा को हुए। जिसके मन में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, कृष्ण दर्शन पहले उसी के होते हैं। और जब जी भर के दर्शन कर लिया तो मैया यशोदा को, अरे ओ भाभी देख तो सही कितना सुंदर लाला जाया है। अब मैया यशोदा उठी। यशोदा मैया ने आज अपना जीवन धन्य माना, बालक को हृदय से लगा लिया है, आनंद ही आनंद हुआ है। और
बाबानंद कहीं बैठे थे, बाबानंद ने तो कभी अब आशा भी नहीं की थी कि मेरे बेटा होगा। तो बाबानंद के पास में नंदा सुनंदा जाकर के समाचार देती हैं, भैया बधाई हो, लल्ला भयो है, 9 लखा हार चाहिए मुझे। तो बाबानंद ने तुरंत तिजोरी की चाबी फेंक दिया, ले लो जो लेना। और बाबानंद यद्यप बुढ़ापा था लेकिन बाबानंद नाचने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः आहोय विप्राण वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। बाबानंद की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। देवियों, बाबानंद तुरंत यमुना में स्नान किए। यमुना स्नान करने के बाद नए नए कपड़े पहने। जब भगवान आए थे तो पता है बाबानंद की कितनी अवस्था थी। बाबानंद की अवस्था उस समय 80 साल की थी और मैया यशोदा 5 साल की बड़ी थी, 85 साल। एक बात ध्यान रखो, अच्छा घर हो, परिवार हो, पढ़ी लिखी बेटी हो और कोई शादी का प्रस्ताव आ रहा हो, पत्री अच्छी मिल रही हो, तो भागवत जी का ये प्रमाण है कि 5 साल तक की बड़ी लड़की के साथ में भी शादी, छोटा लड़का है फिर भी कर देना चाहिए। यदि घर अनुकूल, परिवार अनुकूल, सब अनुकूल और अपने अनुकूल, जो घर वर कुल होय अनुपा करिए विवाह सुतान। तो बाबानंद आज काजल लगाते हैं, नूतन वस्त्र पहनते हैं और धीरे धीरे करके पूरे गोकुल में समाचार फैल गया कि बाबानंद के लल्ला भयो। सब मंगल द्रव्य और बधाई ले लेकर बाबानंद के घर में मैया यशोदा और बाबानंद को बधाई देते हैं और आनंद मनाते हैं। बिरज में है रहो जय जयकार, बिरज में है रहो जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। सभी लोग गाइए, सब लोग गाइए। है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला आयो है। नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला आयो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। जय हो। हाथ उठा के बोलो राधे, आवाज निकालो राधे। नंद यशोदा भाग बढ़ाई, नंद यशोदा भाग बढ़ाई, नंद यशोदा भाग बढ़ाई, नंद यशोदा भाग बढ़ाई। सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। नंद यशोदा भाग बढ़ाई, नंद यशोदा भाग बढ़ाई। सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। 80 साल की आयु में सुत ऐसो आयो है। 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है। बिरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बिरज में रही जय जयकार, नंद घर लाला
सनकादिक आए, सुर ब्रह्मा सनकादिक आए, सुर ब्रह्मा सनकादिक आए, सुर ब्रह्मा सनकादिक आए, देव मुनि सब देव छिपाए, देव मुनि सब देव छिपाए, सुर ब्रह्मा सनकादिक आए, सुर ब्रह्मा सनकादिक आए, देव मुनि सब देव छिपाए, देव मुनि सब देव छिपाए, हरि ग्वालन को रूप सब ही मंगल गायो है, हरि ग्वालन को रूप सब ही मंगल गायो है, बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है, बिरज में घर लाला जायो है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, 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 जय जय नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय जय नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल जय जय हीरा रे। ऐसा नंदोत्सव हुआ। प्यारे भक्तों, सुखदेव जी महाराज कहते हैं रात्रि और दिन का पता नहीं चला, 5 रात्रि दिन व्यतीत हो गए। ये तो 5 है। जब राम आए थे तब राम के जन्मोत्सव में मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने को, रथ समेत तो रवि था के वो, निशा कवन विधि हो। राम जी जब आए थे तो 1 महीने सूर्य अविचल गति से खड़े रहे। जब कृष्ण आए तो रात दिन का पता ही नहीं चला, 5 दिन। अब बाबा नंद को लगा कंस को वार्षिक कर देने का समय है, नाराज ना हो जाएं। आभूषण द्रव्य वस्त्र और गोरस आदि इकट्ठा कर कंस वार्षिक कर देने के लिए मथुरा पहुंचे। कंस को वार्षिक कर देते हुए प्रणाम करते हुए बाबा नंद ने बताया, मेरे 2 बेटे हुए हैं। कंस ने आशीर्वाद दिया, अवस्था तो नहीं है लेकिन यदि हुए हैं बात सत्य है तो हमारा आशीर्वाद है, बेटे दोनों राजा बने। कंस शत्रु है ना भगवान का, लेकिन धोखे से आशीर्वाद दे दिया, राजा बना। और एक वाणी 24 घंटे में हर व्यक्ति की सत्य सिद्ध होती, कंस की यही सिद्ध होने वाली थी। मथुरा में 2 मित्रों का अनुपम मिलन हुआ। देवियों, बाबा नंद आए हैं, वसुदेव जी को पता चला तो वसुदेव जी बाबा नंद से मिलने के लिए आए। दोनों मित्र मिले। अब यहाँ ये बात देखने की है कि एक मित्र कितना सुखी है और एक कितना दुखी है। बाबा नंद के सुख का पारावार नहीं, और वसुदेव कितने दुखी। 6 बेटे, 7वां भी पास में नहीं, बेटी भी नहीं, बहुत दुखी। बाबा नंद ने वसुदेव जी को समझाया, मेरे 2 बेटे, उन दोनों बेटों को अपना मानना। वसुदेव जी जानते हैं सब कुछ। वसुदेव जी कहते हैं मानना क्या है, वो तो मेरे है ही। खैर,
वसुदेव जी ने एक बात कही, देखो बाबा, ज्यादा समय तक मथुरा में मत रहो, मुझे ऐसा लगता है कंस कोई ना कोई उत्पात करेगा। दोनों बेटों को सुरक्षित रखना और उनकी देख रेख करना। बाबा नंद कहते मैंने तो ऐसा भी नहीं किया था और इस अवस्था में भगवान ने मुझे दिया है, तो वही दोनों मेरे बेटों की भगवान ही रक्षा करे। और चल नंदा पथिवचा सौरी नम्रसेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणं मुतपादगम शंकितः। रास्ते में बाबा नंद विचार कर रहे हैं, ये वसुदेव जी जो कहते हैं, इनकी वाणी मैंने एक बार नहीं अनेकों बार आजमाया, नम्र से इनकी वाणी व्यर्थ नहीं जाती। हे प्रभु, बुढ़ापे में आपने मुझे 2 बेटे दिए, आप ही मेरे दोनों बेटों की रक्षा कीजिएगा। और अभी बाबानंद पहुंचे नहीं थे कि पूतना पहुंच गई। यशोदा के पास में अपने आप को ऐसा सजा धजा करके गई है कि बिल्कुल लक्ष्मी जैसे लग रही, और लक्ष्मी सदृशा बिल्कुल। पूतना को सच बात यह है, मैया यशोदा कहां से पहचाने, नहीं पहचान पाए। तो पूतना ही ने कहा, अरे यशोदे पहचाना नहीं। अब यशोदा कह दे नहीं तो लगेगा बुरा, नहीं 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 पहचान। अरे कितना सुंदर लाला है तुम्हारा, जब तक तुम्हारे लाला को देख नहीं लेती घर में रहने का मन ही नहीं करता। मैया यशोदा को भी लगा मेरे लल्ला को कितना प्यार करती। मैया यशोदा कहने लगी बहुत नटखट है, आंखों के सामने रहती हूं तो ठीक है, ओझल हुई नहीं कि रोने लगता है और लगता है पालने से उचक जाएगा। पूतना को मिला मौका। पूतना ने कहा मैया मैंने सब घर का काम कर लिया है और तुमको घर का काम करना है कर लो, लल्ला को मुझे दे दो, मैं संभालती हूं। मैया यशोदा ने तुरंत भगवान को दे दी।